दुनिया में अगर सबसे महंगी कोई चीज़ है तो वो है ज्ञान। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मरने के बाद वो इंसान के साथ चला जाता है। लेकिन अब ये सोच बदलने वाली है। एक बिजनेसमैन जिनका नाम हरिओम वर्मा है, वो एक ऐसी वेबसाइट लेके आ रहे हैं जिससे हमारा आपका सभी का ज्ञान एक वेबसाइट पे स्टोर हो जाएगा। आपका अनुभव किसी के काम आ पाएगा। कहते हैं कि सबसे महंगी ज़मीन कब्रिस्तान की होती है, क्योंकि वहाँ पर लाखों ऐसे दिमाग दफन होते हैं जो कि उनके ज़िंदगी भर का अनुभव होता है, ज़िंदगी भर की मेहनत होती है, लेकिन वो जाते समय किसी से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सभी को एक ऐसा मौका मिलने वाला है, एक ऐसा प्लेटफार्म मिलना वाला है जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के हों, एस्ट्रोलॉजर हों, आईएएस अफसर हों, आईपीएस हों, बिजनेसमैन हों, किसी भी फील्ड के आपको अगर अनुभव है, तजुर्बा है, तो आपको वो ज्ञान बांटने का मौका मिलेगा। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप अपने अनुभव, किस में आप एक्सपर्ट हैं, आपको तजुर्बा है, अनुभव है, उसका आप डिटेल शेयर करेंगे और उस अनुभव की जिस इंसान को ज़रूरत होगी, जिस इंसान को की समस्या उस अनुभव के ज़रिए समाधान निकल पाएगा, आपको वो कांटेक्ट करेगा। उसके बाद में आप उनकी समस्या सुनकर उनका समाधान कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा अनुभव देगी, एक अलग खुशी देगी कि आपका ज्ञान किसी के काम आ पाए। सर ये इसमें जो ऐसा करेगा ना कि जब आप इस पे वेबसाइट पे जाओगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो है इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी आपको। एक मिलेगा कि आप उसमें किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उसको वो बोलेगा कि आप हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री में अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ में होगा कि जिसको भी प्रॉब्लम है, जो नया स्टार्ट करना चाहता है, नया काम करना चाहता है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, वो अपनी प्रॉब्लम लिखेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए कोई सलूशन चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ एग्जांपल, उदाहरण के तौर में मान लिया कोई किसी ने अभी इंजीनियरिंग की है, वो कहता है मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने तो बिजनेस करना है, पर उसके पास एक्सपीरियंस जीरो है, तो वो उसको क्या, वो कहता है जी मैंने तो ये फील्ड करना है, मैंने कोई मोटर बनानी है या मैंने कोई कंट्रोल बनाना है, तो मोटर बनाने के लिए मेरे को नॉलेज है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वो कहाँ से उसको मिलेगी। तो अगर कोई कंपनी के पास जाएगा, वो कंपनी तो देती नहीं ऐसे, वो तो अपना प्रोडक्ट बना रही है, वो नहीं देगी। तो वो वहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं या जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस है पर वो खाली बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको आउटलेट भी मिलेगा। वो कहेगा जी कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, और वो होगी मुफ्त में होगी, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होंगे। तो उसमें क्या है, वो अपने एक्सपीरियंस, वो अपनी प्रॉब्लम लिखेगा कि जी मैंने मोटर्स बनाने स्टार्ट करनी है, इसके लिए मेरे को किसी मदद चाहिए। उसने वो छोड़ दिया। अब आप आए, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है, या तो आप वो देख लोगे कि आपने देखा कि इसको मोटर बनाने का एक्सपीरियंस चाहिए और मेरा है, तो मैं वाई नॉट, आई शुड नॉट हेल्प हिम। तो वो उसको कनेक्ट करेगा कि भैया देखो आपको ये प्रॉब्लम है, आपने ये काम स्टार्ट करना है, मैं इसमें मदद कर सकता हूँ आपकी, और मेरा कोई चार्जेस नहीं है। तो सर ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए होगा? नहीं, डॉक्टर्स भी, कोई भी डॉक्टर भी कर सकता है, कोई भी किसी की कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक किसान है, वो वहाँ पर लिखे कि जी मेरे को अपनी ज़मीन के लिए ये गाइडेंस चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरा एरिया ये है, टेम्परेचर, मेरे वेदर कंडीशंस ये हैं, मेरे को, मैं फ्रूट्स का मान लिया फसल लगाना चाहता हूँ, कौन सी लगानी चाहिए, कैसे, कब लगानी चाहिए। वो कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो जो जिसका एक्सपीरियंस हो, जो वो उसको मदद करना चाहता है, वो करेगा उसकी मदद। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी काम, किसी भी एरिया में आप, किसी भी ट्रांसपोर्ट का है, मान लिया डॉक्टर है, कोई अकाउंटेंट है, सीए है, कोई भी कर सकता है।
तो जैसे इसमें मेरे को खासियत जो नजर आई कि रिटायरमेंट के बाद भी जैसे लोग चार दीवारी में फंसे रहते हैं। जी तो देखिए, जो आदमी चार दीवारी में बैठा है वो अपने आप को फील तो करता है इंटरनली कि मैं देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतने साल काम किया, इसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, अनुभव है, और मैं ये किसको दूँ, मैं किसको इसका करूँ, शेयर करूँ शेयर किसके साथ करूँ। तो उसको इससे आउटलेट मिलेगी। वो कहेगा मैं ही विल बी वेरी हैप्पी, थोड़ा इन्वॉल्व होगा, थोड़ा उसका टाइम लगेगा, वो एंगेज रहेगा, वो ही विल बी वेरी हैप्पी। सर ये आइडिया कैसे आया आपको? सर आइडिया बेसिकली ये आया था कि इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में बैठा था, उसमें किसी ने पूछा था कि आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे महंगी ज़मीन कहाँ पर है, ओके सबसे महंगी ज़मीन कहाँ पर है। जी तो किसी ने बोला है वो साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस हैं, किसी ने बोला कि वहाँ पर गोल्ड माइंस हैं या ऑयल वेल्स हैं, वो महंगी है। उसने बोला नो, सबसे महंगी ज़मीन जो दुनिया में है वो है कब्रिस्तान, ओके कब्रिस्तान। तो उसने बोला कैसे? कहता है कब्रिस्तान में लाखों लोग दफन किए हुए हैं और उन लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ थे उनके ब्रेन में, पर वो किसी के शेयर नहीं किए, वो आइडियाज़ भी वहीं पर दफन है। तो वो आइडियाज़ की वैल्यू अगर लगाओगे ना, दिस विल बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड ऑन अर्थ। अगर वो लोग ये शेयर कर देते तो दुनिया बदल जाती आज। उसने एक एग्जांपल दी कि आप एक केस लीजिए सिंपल, एक आदमी का, बिल गेट्स है, उसने सारी दुनिया को कंप्यूटराइजेशन सिखाई। अब बाई चांस जब वो इस स्टेज पे था, जब तक ये कमर्शलाइजेशन नहीं हुई थी, और वो मर जाता तो वो किसी को ना बताता, तो वो सारा उसके जो टेक्नोलॉजी, उसके आइडिया उसके साथ ही चले जाते। तो ये इसका आज पता नहीं क्या होता कंप्यूटराइजेशन का। उसने तो चलो कमर्शलाइज कर दिया, इस करके सबको पता है, पर ये पॉसिबल ये भी था। तो इसका ये है कि आप कभी भी अपनी कब्र में अपने सारे दिमाग में जितने आइडियाज़ लेके उसके साथ न जाओ। हमेशा ट्राई करो कि वो उसको आप खाली हो, आपका दिमाग खाली हो। यानी कि आपकी वेबसाइट के थ्रू हाँ अब मरने के बाद भी लोगों का दिमाग जिंदा रहेगा, हाँ आपका कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल। वो जो है किसी की मदद कर रहे हैं तो वो अपने साथ वो दिमाग में एक्सपीरियंस जो भी है लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको किसी को शेयर करें, जिसको किसी से उसकी भलाई हो जाए, उसको उसका फ़ायदा मिले। जैसे कहावत बनी है कि खाली आता है तो खाली आ जाएंगे। हाँ तो ऐसे ही खाली दिमाग लेके हाँ, जाइए। खाली हाथ तो ऐसा है, उसमें बोलते हैं ना ये कि इस दुनिया को खाली हाथ छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। सही है बात? बिल्कुल सही। ये हम कर ही नहीं सकते कंट्रोल, पर इस दुनिया को खाली ब्रेन छोड़ना हमारे हाथ में है, क्योंकि हम इसको खाली करके जा सकते हैं, हम किसी को बता सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। अगर हम सारी चीज़ें अपने पास लेके जाएंगे तो वो किसी के काम नहीं आएंगी। और जैसे वो डेथ के बाद वो सब कुछ ख़त्म है, ज़ीरो है, तो वाई नॉट टू शेयर। तो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ द थीम। तो इससे तो काफ़ी देश को विकास में भी काफ़ी एक मदद मिलने वाली बिल्कुल मिलेगी सर, मिलेगी। ये तो थ्रू आउट वर्ल्ड कोई भी कर सकता है। एक आदमी कोई बैठा है न्यूयॉर्क में बैठा है, उसके पास आइडियाज़ हैं, और कोई उसको मिला कि नेपाल में बैठा है, उसको ज़रूरत है, वो वहाँ से बैठा शेयर कर देगा, उसको कुछ नहीं करना है। और तो किसी भी प्रोफेशन के लोग इसमें किसी भी प्रोफेशन का चाहे कर, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ, कुछ चाहे भी वो करे। मैकेनिक हैं। अब कोई एक्स्ट्रा एस्ट्रोलॉजर अगर फ्री में किसी को देना चाहिए, वो किसी को भी कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। ओके, तो इस बारे में आपने किससे अभी तक शेयर किया, डिस्कस किया, कब तक लॉन्च होगा ये सर अभी हमारी उम्मीद है कि 2-4 दिन में ये लॉन्च होने वाला है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 6 तारीख को हो जाएगा। तो गवर्नर साहब करेंगे, पंजाब के गवर्नर साहब, तो उसके बाद ये इसका पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो लोगों को पता लगेगा, देन वो सब लोग इस पर रजिस्टर करेंगे। ओके रजिस्टर करने में एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो गए, वो उनका एक दूसरे के साथ कितने को भी कनेक्शन होता है, दैट इज़ देयर ओन, के वो आपस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे का भलाई कर रहे हैं। हमारे को उससे कुछ मतलब, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास रिकॉर्ड ज़रूर होगा कि इनका कनेक्शन हो गया है,
तो अच्छा है, इनको चलो करने दो काम। तो सर ये एजुकेशन हब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आईएएस अफसर अगर रिटायर हैं तो एक स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस मिल क्यों, जाएगी। सबको दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई टीचर है, कुछ भी है, कोई वेबसाइट का क्या नाम रखा है सर? वेबसाइट का रखा है ये है कि www.globalgeniushub.com। तो इसमें सारा कुछ हमने बनाया है उसके ऊपर कि हाउ इट वर्क्स, वो भी सब कुछ उस पर मिलेगा कि आपने कैसे रजिस्टर करना है और क्या इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बेसिकली इट इज़ फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो ये कितना टाइम लगा इस वेबसाइट के लिए? मैं इसके ऊपर पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ वेबसाइट पे ही। पर इस ये टोटल सिस्टम पे पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। और इसको पहले मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, जो मैं बता रहा हूँ वो मैं करता रहा हूँ, वो मैंने प्रैक्टिकली किया पहले। ये अभी पिछले 7-8 महीने से मेरे को आइडिया आया कि ये जो मैं छोटे मोटे लोगों की मदद कर रहा हूँ उससे तो उन्हीं का काम होगा, उनसे कुछ खास मेरे देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बजाय ऐसा काम करें जो सारे कंट्री क्या सारे वर्ल्ड के लिए भी काम आ सके। तो इसमें डेफिनेटली कंट्री का तो होगा पर इवन वर्ल्ड में बैठे हुए लोग भी इनकी मदद करेंगे। किसी की भी मदद कोई भी कर सकता है। मैं खुद यहाँ बैठे किसी की ब्राज़ील में मदद कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। मेरे इतने एक्सपीरियंस हैं कि 55 इयर्स के इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो उस एक्सपीरियंस का अगर मैं आज ओनली 5 से 10% तक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बाकी को क्यों ना मैं किसी को दे दूँ जिससे उसका काम चलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा उसमें। तो देश भी तरक्की करेगा। हाँ, देश सभी कोई तरक्की करेगा। जहाँ एक जगह लोगों को स्टार्ट होगा, उनका काम अच्छा होगा चलेगा तो देश भी तरक्की करेगा। तो अब ये कहावत आजकल बड़ी पॉपुलर है कि समय के हिसाब से एडवाइस बहुत महंगी होती जा रही है। हाँ हाँ। तो आप एक ऐसा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि फ्री एडवाइस हम लोगों तक पहुंच पाएगी, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड का हो, किसी प्रोफेशन का हो। सर वो उसको एक कहावत तो है ना कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू लर्न फ्रॉम अदर्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से हमें अगर सब कुछ सीखना है ना वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि देखो वो क्यों बोलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए। अगर हमने अपने एक्सपीरियंस से करना है, अपने तजर्बे से सीखना है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसमें बाद आपके फेलियर भी हो गए, वहाँ आपको नुकसान भी होगा और टाइम भी लगेगा। उसकी बजाय अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से काम करोगे आपको डेफिनेटली उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और ये जब सब कुछ फ्री है तो उसमें जो देने वाले भी दे विल बी वेरी हैप्पी। ये भी है कि जो किसी को प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी बहुत खुश होगा कि मैंने बहुत कुछ मेरा किया, ज्ञान किसी के काम आया, किसी के काम आया। तो वो भी सेटिस्फाई रहेगा। चंडीगढ़ दिन भर से भरत अग्रवाल।